दोस्तों म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। मैंने तो आपको कन्विंस कर दिया कि देखो लॉन्ग टर्म के लिए हमारा देश बहुत अच्छा करेगा और इसलिए कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ होंगी और इसलिए म्यूचुअल फंड आपको रिटर्न्स देंगे। बट जहां एक इन्वेस्टर चेक काटने जाता है वो कहता है कि देखो हमारे एड में कहता है म्यूचुअल फंड सही है लेकिन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो यार ये मार्केट रिस्क होता क्या है दोस्तों, आओ इसके बारे में बात करते हैं। मार्केट रिस्क का मतलब होता है मार्केट का उतार चढ़ाव। ऐसा नहीं है कि मैं म्यूचुअल फंड में डालता हूं और मेरा पैसा कभी माइनस नहीं हो सकता। यस, अगर मैंने पैसे डाले और शेयर मार्केट अगर गिर गया तो मेरा इक्विटी म्यूचुअल फंड आपको नेगेटिव रिटर्न भी कुछ समय के लिए दे सकता है। तो इसका हल क्या है? इसका हल है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मार्केट आपको नहीं के बराबर प्रोबेबिलिटी है कि वो आपको नेगेटिव रिटर्न्स देगा। आइए दोस्तों इसी बात को हम स्टैटिस्टिक्स से देखते हैं। आप जो सामने स्लाइड देख रहे हैं यहाँ पर सेंसेक्स की शुरुआत हुई थी 1979 में 100 रुपए से और आज सेंसेक्स जो है वो 80,000 का आंकड़ा पार कर चुका है। अब देखो दोस्तों ये 100 का 80,000 कोई एक दिन में नहीं हुआ, ये हर साल किसी साल बढ़ा किसी साल घटा। इसी चीज को अगर मैं ब्रेकअप करके देखूं कि अगर मैं हर एक एक साल का रिटर्न देखूं कि मान लो मैंने अपना सेंसेक्स में इन्वेस्टमेंट किया होता 1979 में और उसके बाद अगले साल तो 1980 में मैं देखता कि 100 का सेंसेक्स बढ़ के 129 हो गया, इसका मतलब मेरा 1 ईयर रिटर्न वाज 29%। सिमिलरली अगर मैंने 1982 में इन्वेस्टमेंट किया होता जब सेंसेक्स का लेवल था 218 और अगर मैं 1983 में चेक करूं तो सेंसेक्स 218 से गिर के 212 हो गया, तो सेंसेक्स का रिटर्न उस पर्टिकुलर साल में था -3%। तो इसको हम कहते हैं रोलिंग 1 ईयर रिटर्न्स। तो अगर आप रोलिंग 1 ईयर रिटर्न बेसिस पे देखोगे तो कई बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि सेंसेक्स कभी ग्रीन होता है तो कभी रेड होता है और यही होती है शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी, इसी को हम कहते हैं मार्केट रिस्क। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में जब हम इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो हम कोई 1 साल के लिए या 3 साल के लिए नहीं आते, हम हमेशा लंबे समय के लिए आते हैं और लंबा समय का डेफिनेशन कम से कम 5 साल एंड अबव होता है। तो दोस्तों अगर मैं इसी प्रकार रोलिंग 3 ईयर रिटर्न निकालूं, मतलब मैं 1979 में निवेश करूं और मैं 1982 में निकालूं, तो मैं देख रहा हूं मैं 100 में घुस रहा था, मैं 218 में निकल रहा था, तो मेरा रिटर्न बैठा 30%। अब अगर मैं रोलिंग 3 ईयर रिटर्न जब चेक करता हूं तो ये जो लाल लाल दाग आपको देखने को मिल रहा है ये काफी कम हो गया है। और वैसे ही अगर मैं रोलिंग 5 ईयर रिटर्न्स देखूं, मतलब 1979 में डाला और 1984 में निकाला, इस प्रकार जब मैं देखता हूं तो रिटर्न मार्केट ने बना के दिया इस पर्टिकुलर पीरियड में 20%। और अब आप रोलिंग 5 ईयर रिटर्न्स पे देखिएगा कि आपको रेड काफी कम देखने को मिल रहा है। सो इफ आई वर टू समराइज दिस, What do we see? कि जब मैं रोलिंग 1 ईयर रिटर्न बेसिस पे चेक करता हूं तो मार्केट ने ऑफ ऑल द 46 ऑब्जर्वेशंस दैट वी हैव सिंस इंसेप्शन, मार्केट ने 32 टाइम्स आपको पॉजिटिव रिटर्न दिया है और 14 टाइम्स नेगेटिव रिटर्न दिया है। यानी कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ मी मेकिंग अ गेन इज 70% एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ मी मेकिंग अ लॉस इज 30%। अब आप बोलोगे यार ये कौन सा इन्वेस्टमेंट का भाषा हुआ कि देयर इज अ 30% चांस कि आप लॉस कर सकते हो, मैं तो कभी ऐसे मार्केट में पैसे नहीं लगाऊंगा। मैंने कहा एकदम सही कह रहे हो, बट जब मैं 3 ईयर बेसिस पे देखता हूं तो आउट ऑफ 44 ऑब्जर्वेशंस 37 टाइम्स मार्केट ने आपको पॉजिटिव दिया, यानी कि अब आपका गेन करने का प्रोबेबिलिटी 84% है। मैं 5 ईयर बेसिस पे देखता हूं तो आउट ऑफ 42 ऑब्जर्वेशंस मार्केट ने 39 टाइम्स आपको पॉजिटिव दिया, मतलब अब आपका लॉस करने का प्रोबेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ 7% रह गया है। और 10 ईयर बेसिस पे देखूं तो सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ कि मार्केट ने आपको नेगेटिव रिटर्न दिया 10 साल रहने के बावजूद भी। 15-20 ईयर रिटर्न बेसिस पे आप देखोगे कभी आपको मार्केट ने 15 साल या 20 साल रहने के बाद भी आपको नेगेटिव रिटर्न तो कभी नहीं बना के दिए। अब आप मेरे को कहोगे हितेश देख मैं पैसे तेरे को इसलिए नहीं दे रहा कि पैसे यार तू मेरे को पॉजिटिव बना के देगा, मैं तेरे को अगर पैसे नहीं दूंगा तो मैं बैंक एफडी में डाल दूंगा और बैंक एफडी तो मुझे कम से कम 8% का रिटर्न तो बना के दे ही देगा। तो तुम्हारा मार्केट 8% से ज्यादा रिटर्न बनाए ऐसा कितनी बार हुआ है? अगर मैं रोलिंग 1 ईयर बेसिस पे देखूं तो सिर्फ 63% ऑफ द टाइम मार्केट ने मोर देन 8% का रिटर्न बना के दिया, व्हिच इज अ वेरी बैड प्रोबेबिलिटी टू हैव इन इन्वेस्टमेंट्स। बट अगर मैं 5 ईयर एंड अबव देखूं, अगर मैं 5 साल तक पैसे रखता हूं तो 76% ऑफ द केसेस में मैंने मोर देन 8% का रिटर्न बनाया है और 10 ईयर बेसिस पे तो 86% ऑफ द टाइम आपने पैसे अगर 10 साल रखे तो आपने 8% से ऊपर का रिटर्न बनाया है। 15 और 20 साल के बेसिस पे देखूंगा तो यार 90% से ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप मोर देन 8% का रिटर्न बनाओगे। दोस्तों लास्ट में एक और चीज मैं कह के खत्म करूंगा ये कि देखो अगर आप रिटर्न रेंज देखो, जब आप सिर्फ 1 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो ना तो आप अच्छे से अच्छे समय में +267 भी बनाते हो और खराब से खराब समय में आप -47 भी बनाते हो, राइट? तो आपका रिटर्न रेंज बहुत ज्यादा, मतलब मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी है, मार्केट में बहुत रिस्क है। लेकिन जब आप 10 ईयर बेसिस पे देखते हो तो अच्छे से अच्छे समय में आपने 10 ईयर का कंपाउंडिंग रिटर्न बनाया 35% और खराब से खराब समय में आपने -2% बनाया, राइट? लेकिन 15 ईयर और 20 ईयर में देखिए आपका ये रिटर्न रेंज काफी स्क्वीज हो गया। 20 साल के अंतराल में आप देखोगे तो 20% आपका अपर बैंड है और 7% आपका लोअर बैंड है। तो दोस्तों मैं अंत में सिर्फ यही कहूंगा कि यस, मार्केट हैज वॉलेटिलिटी इन द शॉर्ट टर्म बट इन द लॉन्ग टर्म इट ऑल इवन्स आउट एंड अल्टीमेटली अगर आपको मार्केट रिस्क से बचना है तो पेशेंस इज द की। Mutual fund investments are subject to market risk. Read all scheme related documents carefully.
Mutual fund investments are subject to market risk. Please read the offer document carefully before investing.